नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की वनस्पति और वन संपदा पर चर्चा कर ली थी। नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों पर चर्चा कर ली थी। उस टॉपिक को कंप्लीट करके आज अपन एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जो है राजस्थान की मृदा। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की मृदा, कौन से स्थान पर कौन सी मृदा पाई जाती है, वहाँ पे कौन सी फसल होती है, वहाँ पे कौन सी जलवायु होती है और किस प्रकार वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है 5 भागों में मृदा का, और वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों का, और वहीं कृषि विभाग द्वारा कितने भागों में राजस्थान की मृदा को बांटा गया है, तो 14 भागों में। तो अपन चर्चा करेंगे इन समस्त 14 भागों की और सामान्य वर्गीकरण की, और इसके अलावा वैज्ञानिक वर्गीकरण की भी बात करेंगे। तो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मृदा। मृदा कहते किसको है? आपको पूछ ले कि मृदा क्या होती है, तो पृथ्वी की सतह पर असंगठित चट्टानों की परत। पृथ्वी की सतह पर असंगठित चट्टानों की परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। और मृदा का वर्गीकरण करते हैं आगे। मृदा के वर्गीकरण में अपन सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण में मृदा को 5 भागों में बांटा है। और ये वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो यूएसडीए संस्था का नाम है, यूएसडीए द्वारा किया गया है वैज्ञानिक वर्गीकरण। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा राजस्थान की मृदा को 5 भागों में बांटा गया है वैज्ञानिक वर्गीकरण के तौर पर, जिस पर अपन बात करेंगे। जिसका आधार माना है इन्होंने मिट्टी के कणों का आकार। कौन से कण बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, उसके आधार पर, कणों के आकार के आधार पर इन्होंने आधार मानकर 5 भागों में राजस्थान की मिट्टी को वर्गीकृत किया है। वहीं राज्य कृषि विभाग द्वारा 14 भागों में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान की मृदा को 14 भागों में वर्गीकृत किया है राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा। और वहीं सामान्य वर्गीकरण की भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कृषि के वैज्ञानिक वर्गीकरण की, जिसमें राजस्थान की मृदा को 5 भागों में बांटा है। 5 भाग कौन कौन से हैं? तो जो रेड मार्कर से लिख रखे हैं वो 5 भाग है। कौन कौन से? एरिडिसोल, एंटीसोल, अल्फिसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। एरिडिसोल, एंटीसोल, एल्फिसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। सबसे पहले एरिडिसोल। एरिडिसोल कहाँ पे पाई जाती है? तो ये देखिए बीकानेर में, बीकानेर के अलावा जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा बाड़मेर और जोधपुर में भी, जोधपुर का भी हिस्सा आ जाएगा, वहां पे एरिडिसोल मृदा पाई जाती है। और ये शुष्क, यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो जलवायु में भी अपन ने चर्चा की थी। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु। और यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पे कौन सी फसल बोई जाती है? यहाँ पे लगभग बाजरा वगैरह, ये खरीफ वाली फसल आ जाएगी। बाजरा, मूंग, मोठ वगैरह ये यहीं पे बोते हैं, ठीक है। और एंटीसोल, इसके बाद में एंटीसोल कहाँ पे पाई जाती है? तो एंटीसोल है जो अपने अरावली के पश्चिम में और अपने गगर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, लूणी बेसिन और नागौर बेसिन, इसमें पाई जाती है। कौन सी? एंटीसोल। एंटीसोल का विस्तार है जो सबसे ज्यादा है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की कौन सी मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है? तो एंटीसोल है, ठीक है। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। और इसमें जलवायु पूछ ले कौन सी पाई जाती है? तो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। और इसका विस्तार सर्वाधिक है, ठीक है। और उसके बाद में अल्फिसोल पाई जाती है अपने पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पे? पूर्वी राजस्थान के भी अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इस वाले जयपुर, इस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, अल्फिसोल। और यहाँ पे उपाद्र और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु? उपाद्र और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर इंसेप्टिसोल है जो अपने दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिलों में? तो यहाँ पे उदयपुर आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा। यहाँ पे है ना इंसेप्टिसोल पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है पूछे तो आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु? आर्द्र जलवायु। उसके बाद में वर्टिसोल कहाँ पे पाई जाती है? तो वर्टिसोल अपने हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी जलवायु पूछे तो अति आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु? तो अति आर्द्र जलवायु। ये अपन ने चर्चा कर ली है वैज्ञानिक वर्गीकरण की। अब चर्चा करते हैं राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मृदा को 14 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान कृषि विभाग द्वारा। कितने भागों में? 14 भागों में। जो कहाँ पे है चर्चा करते हैं। सबसे पहले है साइरोजेम्स मृदा कहाँ पे पाई जाती है पूछे आपको, तो कहाँ पे पाई जाती है? श्री गंगानगर में। इज्जत से बोलना है, श्री गंगानगर में कौन सी मृदा है? तो साइरोजेम्स, ठीक है, साइरोजेम्स। और रेवेरिना मृदा पूछे तो भी 2 नंबर रेवेरिना मृदा, वो भी श्री गंगानगर में पाई जाती है। तो राजस्थान राज्य कृषि विभाग द्वारा 14 भागों में 2 भाग जो साइरोजेम्स और रेवेरिना है वो कहाँ पे पाई जाती है? श्री गंगानगर में। उसके बाद में 3 नंबर पे पाई जाती है जिप्सीफेरस कहाँ पे पाई जाती है? तो अपने बीकानेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है जिप्सीफेरस मृदा।
फिर 4 नंबर में कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है पूछे आपको, तो जैसलमेर और बीकानेर में। कहाँ पे, जैसलमेर और बीकानेर में कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है 4 नंबर। और 5 नंबर पे नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी। नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी पूछ ले आपको कहाँ पे पाई जाती है, तो नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी अपने शेखावटी प्रदेश में, जयपुर में, इसके अलावा अजमेर में भी और नागौर में भी ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, नॉन कैल्सी ब्राउन। सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर और यहाँ पे आ जाएगा अजमेर और नागौर में भी ये पाई जाती है नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी। ठीक है, ये 5 नंबर पे। 6 नंबर पे पूछ ले कौन सी मृदा है, तो नवीन भूरी मृदा। ये देखिए नवीन भूरी मृदा जो कहाँ पे पाई जाती है पूछे, तो भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के अलावा यहाँ पे राजसमंद में भी पाई जाती है। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ नवीन भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और 7 नंबर पे पूछ ले तो पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो कोटा। कोटा के अलावा यहाँ पे उदयपुर में भी ये मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी, तो कोटा और उदयपुर में पर्वतीय मिट्टी 7 नंबर पे। और 8 नंबर पे पूछ ले आपको कौन सी मृदा है, तो 8 नंबर पे मृदा है अपने रेड लोमी या लाल चिकनी मृदा। 8 नंबर पे, इस पे नंबर नहीं लिख रखा है, आप लिख देना। ठीक है, ये 8 नंबर। 8 नंबर पे कौन सी, रेड लोमी या फिर लाल चिकनी मृदा कहाँ पे पाई जाती है पूछे आपको, तो वागड़ वाले क्षेत्र में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। कौन सी, रेड लोमी और लाल चिकनी मृदा 8 नंबर। फिर 9 नंबर पे कौन सी मृदा है, तो मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक तो मरुस्थलीय त्रिकोण में, इसके अलावा बीकानेर में। मरुस्थलीय त्रिकोण में कौन कौन से जिले हैं पूछे, तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। यहाँ पे मरुस्थलीय त्रिकोण बनता है, मरुस्थल त्रिकोण यहाँ पे पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। इसके अलावा बीकानेर में भी है। ठीक है, तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर इन 4 जिलों में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा 10 नंबर पे। मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये भी इन्हीं जिलों में पाई जाती है। किसमें, जिसमें ये मरुस्थलीय मृदा थी, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर 4 जिलों में पाई जाती है मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी। ठीक है, फिर 11 नंबर पे पूछ ले कौन सी मृदा है, तो नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा कहाँ पे पाई जाती है पूछे आपको, तो नवीन जलोढ़ मृदा है जो अपने जहाँ अल्फिसॉल पाई जाती है वहां पे नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर और धौलपुर और जयपुर और इसके अलावा आ जाएगा इधर से भी टोंक और दौसा, इन सब में पाई जाती है कौन सी, नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा 11 नंबर। और 12 नंबर पे कौन सी मृदा है पूछ ले आपको, तो 12 नंबर पे पीली भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी, जो कहाँ पे पाई जाती है, अपने राजसमंद में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाती है, भीलवाड़ा में भी पाई जाती है। इस क्षेत्र में पाई जाती है पीली भूरी मिट्टी। ठीक है, पीली भूरी मिट्टी 12 नंबर। 13 नंबर पे पूछ ले कौन सी मिट्टी है, तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो उदयपुर, उदयपुर के अलावा माउंट आबू, सिरोही में, सिरोही के अलावा अपने इधर पाली में भी आ जाएगा, जालोर में भी आ जाएगा। कौन सी मिट्टी है, पाली, जालोर, उदयपुर, सिरोही, यहाँ पे ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये 13 नंबर। और लास्ट जो राज्य कृषि विभाग द्वारा दिया गया है वो 14 नंबर, जिसमें मध्यम गहरी काली मिट्टी है। मध्यम गहरी काली मिट्टी जिसका विस्तार, जहाँ वर्टिसॉल का विस्तार है वहां पे मध्यम गहरी काली मिट्टी का विस्तार है, जिसे अपन कपासी मिट्टी भी कहते हैं, अपन काली मृदा पाई जाती है यहाँ पे। कहाँ पे, वर्टिसॉल, जहाँ हड़ौती के पठार में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में यहाँ पे पाई जाती है मध्यम गहरी और काली मिट्टी। क्योंकि इसका निर्माण है ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, तो फिर यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो अपन ने चर्चा कर ली है वैज्ञानिक वर्गीकरण की सबसे पहले, उसके बाद में राज्य कृषि विभाग द्वारा 14 मिट्टियों का वर्गीकरण वो भी पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं सामान्य वर्गीकरण को। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार सबसे पहले मिट्टी पढ़ते हैं अपन बलुई रेतीली मृदा। बलुई रेतीली मृदा का विस्तार कहाँ पे है, तो बलुई रेतीली मृदा का विस्तार है अपने जैसलमेर में, बीकानेर में और बाड़मेर में। इसके अलावा जोधपुर का भी कुछ क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में बलुई रेतीली मृदा पाई जाती है और इसे अपन क्या कहते हैं, प्यासी या शुष्क मृदा कहते हैं। क्योंकि इसके कण बड़े बड़े होते हैं तो जल का रिसाव अधिक होता है और इसको बार बार सिंचित करने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, प्यासी या शुष्क मृदा कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण है जो बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का अपरदन से हुआ है। किसका निर्माण, बलुई या रेतीली मृदा का निर्माण बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट अपरदन से हुआ है। इसके अलावा इसके कण बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए इसमें जल रिसाव अत्यधिक होता है और इसे बार बार सिंचित करने की आवश्यकता पड़ती है। और इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। कि कौन से तत्व की, कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। और पूछ ले कि सबसे ज्यादा विस्तार भी अपने बलुई रेतीली मृदा का है राजस्थान में। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है, तो बाजरा है, मूंग है, मोठ है, गवारफली है और मूंगफली है और चना है। ये सब, इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, अपने पश्चिमी राजस्थान या बलुई रेतीली मृदा का जहाँ पे विस्तार है वहां पे।
उसके बाद में चर्चा करते हैं लवणीय मिट्टी का। लवणीय मिट्टी जिसे रे या कलर भी कहते हैं, रे कलर लवणीय मिट्टी। इसको लवणीय मिट्टी क्यों कहते हैं? तो फिर अत्यधिक सिंचाई के कारण कैसिकत्व प्रक्रिया के कारण जो लवण तत्व है वो ऊपरी परत पर आ जाता है, जिसके कारण लवण जमा होते रहते हैं, जिससे ये भूमि बंजर होती जा रही है। यहाँ पे सेम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है इस कारण, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या नाम दिया है? लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी क्यों? कैसिकत्व प्रक्रिया के कारण जो धरातल के नीचे लवण है वो ऊपरी परत पर आ रहे हैं और ऊपरी परत पर लवणों का जमा हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? लवणीय मिट्टी। और इसका लवणीय मिट्टी के उपचार के लिए अपन जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कौन सी मिट्टी? भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा पूछ ले आपको कहाँ पे पाई जाती है? तो भूरी रेतीली मृदा पूछे आपको तो ये पाई जाती है अपने शेखावटी वाले क्षेत्र में। शेखावटी के अलावा ये पाई जाती है नागौर बेसिन में। नागौर बेसिन के अलावा ये पाई जाती है अपने लूणी बेसिन में। लूणी बेसिन, नागौर बेसिन और शेखावटी बेसिन में पूछे कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भूरी रेतीली मृदा। इसका निर्माण है जो बलुआ पत्थर और लूणी बेसिन से इसका निर्माण हुआ है। किससे? बलुआ पत्थर और लूणी बेसिन से। और इसमें फास्फेट की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। कौन से तत्व की फास्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है? भूरी रेतीली मृदा में। उसके बाद में चर्चा करते हैं लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा पूछ ले आपको कहाँ पे पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा यहाँ पे अपने उदयपुर में, जालौर में, पाली में यहाँ पे पाई जाती है, राजसमंद में थोड़ी बहुत। और यह कौन सी मृदा है? लाल पीली मृदा। ठीक है। उसके बाद में चर्चा करते हैं दोमट मृदा, जिसे जलोढ़ मृदा या फिर कछारी मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा? कछारी मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर दोमट मृदा। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। कौन सी मृदा का? जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा का निर्माण किससे होता है? नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से। और यहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है? तो गेहूं है, सरसों है, जौ है, बाजरा है, ये यहाँ पे फसल का उत्पादन होता है। और ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा है जो उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से। तो ये उपजाऊ मिट्टी है और इसमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। कौन से तत्व की पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है? किसमें? जलोढ़ मृदा में। उसके बाद में चर्चा करते हैं लाल काली मृदा। लाल काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है पूछे आपको? तो लाल काली मृदा है जो अपने पाई जाती है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लाल काली मृदा। ठीक है। उसके बाद में चर्चा करते हैं काली मृदा की। काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो काली मृदा वर्टिसोल कहाँ पे पाई जाती है? जिसको अपन क्या कहते हैं? कपासी मृदा, वर्टिसोल। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है और ये हडोती के पठार में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में पाई जाती है। कौन सी मृदा? काली मृदा। तो इसको क्या कहते हैं नाम? उसके उपनाम इसको चरनोजम भी कहते हैं। चरनोजम मिट्टी, कपासी मिट्टी और रेगूर मृदा भी कहते हैं। रेगूर मृदा भी कहते हैं। और इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। कौन? क्या? स्वतः जुताई वाली, क्योंकि इसके कण है ना जो बहुत बारीक बारीक होते हैं और इसको कम सिंचित की आवश्यकता पड़ती है। जबकि अपन ने पढ़ा था रेतीली रेतीली मृदा, इसके कण बड़े होते हैं और इसमें जल रिसाव है जो अधिक होता है, जबकि इसमें जल रिसाव काली मृदा में कम होता है। इसको अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इसको कम सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, काली मृदा को। और इसका निर्माण पूछ ले तो बेसाल चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। किसका? काली मृदा का, बेसाल चट्टानों के अपरदन से। और इसमें क्ले की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा? क्ले की मात्रा अधिक पाई जाती है। और इसकी जल धारण क्षमता अत्यधिक होती है। जल धारण क्षमता अत्यधिक है तो फिर इसको सिंचित करने की बार बार जरूरत नहीं होती है। ठीक है। लास्ट बची है अपने रेड लोमी मृदा। रेड लोमी मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो अपने दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान बोले तो वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र बोले तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, और कुछ उदयपुर में भी आ जाएगी। तो रेड लोमी मृदा पाई जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? हजारों बार पूछा हुआ है कि दक्षिणी राजस्थान, वागड़ क्षेत्र जहाँ रेड लोमी मृदा का उत्पादन होता है, कौन सी फसल होती है? तो मक्का, चावल, गन्ना। मक्का, चावल, गन्ना, इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? तो दक्षिणी राजस्थान में, वागड़ वाले क्षेत्र में, जहाँ पे रेड लोमी मृदा पाई जाती है। और इसका निर्माण है जो कायांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। किसका? रेड लोमी मृदा का निर्माण है जो कायांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है। तो अपन ने ये सामान्य वर्गीकरण पढ़ लिया है और एक ये फैक्ट अपने पीछे छूट गया है। ठीक है, इंग्लिश वाला ये है कि राजस्थान की मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। किसको कहते हैं? मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा अपने मृदा की समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण भूमि लगातार बंजर होती जा रही है? तो फिर सबसे पहले तो अपरदन, मृदा का अपरदन है, जिसको अपन क्या कहते हैं? रेंगती हुई मौत। मृदा की रेंगती हुई मौत या फिर किसान की मौत कहते हैं। किसको? मृदा अपरदन को। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मौत या फिर किसान की मौत, मृदा को किसान की मौत भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा
लवणीयता, लवणीयता की समस्या जिस पे अपन ने चर्चा कर ली थी यहाँ पे अपने लवणीय मीठी में कि अधिक सिंचाई के कारण कैसिकत्व प्रक्रिया के द्वारा लवण ऊपरी परत पर जमा होते जा रहे हैं, जिसे अपन लवणीय कहते हैं, लवणीयता की समस्या कहते हैं। इसको दूर करने के लिए अपन जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिर से सेम समस्या मतलब भूमि का दलदली होना, अत्यधिक सिंचाई के कारण अपने आईजीएनपी से यहाँ पे अत्यधिक पानी, आईजीएनपी के पास में इधर अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि का दलदली हो जाना क्या कहलाता है, सैम की समस्या, ठीक है। दलदली हो जाती है जिसके कारण लगातार भूमि है जो यहाँ पे बंजर होती जा रही है, भूमि दलदली होती जा रही है, जिसको अपन सैम की समस्या कहते हैं। ये सर्वाधिक कहाँ पे है पूछे तो अपने बड़ोपल कहाँ पे है तो हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। बड़ोपल हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा ये समस्या है। इसके बाद में श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये सैम की समस्या अत्यधिक देखने को मिलती है अपन को। और इसके उपचार के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, तो इसके सैम की समस्या के लिए यूकेलिप्टस यानी कि सफेदा का पौधा लगाया जाता है। किसका? यूकेलिप्टस, सफेदा का पौधा के द्वारा अपन इसका उपचार कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सहायता कैसे कि अगर मृदा का जो पीएच मान है जो 8 से भी ऊपर है तो वो वहां पे भूमि कैसी है, मृदा कैसे है, सार्यता भी इसके समस्या है मृदा की। इसके अलावा मृदा अवकर्षण, अपर्दन, लवणीयता, सार्यता और सैम समस्या ये प्रमुख मृदा की समस्या है। तो अपन ने चर्चा कर ली है मृदा टॉपिक पर, ये कंप्लीट हो गया अपना टॉपिक। अगली क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ, टॉपिक खत्म होते ही आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।